नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे पुराणों में 16 मुख्य सिद्धियों का वर्णन किया गया है। किसी एक व्यक्ति में सभी 16 सिद्धियों का होना दुर्लभ है। केवल अवतारी पुरुष जैसे श्री राम, श्री कृष्ण इत्यादि अथवा बहुत ही सिद्ध ऋषियों जैसे सप्तर्षियों में ये सारी सिद्धियां हो सकती है। इन सभी सिद्धियों को 16 कलाओं से भी जोड़कर देखा जाता है, हालांकि ये दोनों अलग अलग है। कहा जाता है जिस किसी के पास भी ये 16 सिद्धियां होती है वो स्वयं देवता तुल्य हो जाता है। इनमें से पहली सिद्धि है वाक सिद्धि। ऐसी सिद्धि जिससे वो व्यक्ति जो कुछ भी कहे वो हो जाए। पुराने जमाने में सिद्ध ऋषियों में यह सिद्धि होती थी और इसी कारण वे श्राप या वरदान देने में सक्षम थे। केवल सिद्ध ऋषि ही नहीं, कुछ असाधारण व्यक्तियों में भी ऐसी शक्तियां होती थी। जैसे शांतनु ने अपने पुत्र भीष्म को इच्छा मृत्यु और द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया था। कई बार जब व्यक्ति अपने चरम आवेग में होता है तो भी उसके मुख से निकली हुई बात सच हो जाती है। दूसरी सिद्धि का नाम है दिव्य दृष्टि। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये वो शक्ति है जिससे आपको किसी भी व्यक्ति के भूत, वर्तमान एवं भविष्य का ज्ञान हो जाता है। दिव्य दृष्टि और त्रिकालदर्शी होने में अंतर है। दिव्य दृष्टि में सभी कुछ आंखों के सामने होता दिखता है, चाहे वो कहीं भी घटित हो रहा हो। श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान के लिए अर्जुन को और महर्षि व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। सभी प्रमुख देवताओं और सप्तर्षियों में भी यह सिद्धि स्वाभाविक रूप से होती है। तीसरी सिद्धि का नाम है प्रज्ञा सिद्धि। इस सिद्धि के साधक के पास संसार का सारा ज्ञान होता है। इसका एक उदाहरण महर्षि व्यास है, जिन्होंने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की। इसके अतिरिक्त श्री राम और श्री कृष्ण को भी इस संसार की सभी चीजों का ज्ञान था। उनके अतिरिक्त महाभारत में पितामह भीष्म का ज्ञान भी अथाह था। चौथी सिद्धि का नाम है दूर श्रवण। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक कहीं भी हो रहे किसी भी वार्तालाप को सुन सकता है। इसके अतिरिक्त यदि वो वार्तालाप पहले कभी हो चुका हो और वो उसे अभी पुनः सुनना चाहे तो वो भी सुन सकता है। कुछ मायावी राक्षसों के पास भी ऐसी सिद्धियां होती थी। पांचवी सिद्धि का नाम है जलगमन। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक जल पर ऐसे विचरण कर सकता है जैसे वो भूमि पर विचरण करता है। अनेक ऋषियों के पास ये सिद्धि होती थी। महर्षि अगस्त्य ने तो समुद्र पर खड़े होकर उसे पूरी तरह से पी लिया था। अधिक दूर क्यों जाएं, आज से 100-150 साल पहले भी ऐसे कई सिद्ध पुरुष थे जिनके पास ये सिद्धियां हुआ करती थी और वे जल में विचरण कर सकते थे। छठी सिद्धि का नाम है वायुगमन। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक वायु मार्ग से कहीं भी आ जा सकता है। वे अपने रूप को सूक्ष्म बनाकर एक लोक से दूसरे लोक में भी गमन कर सकता है। उसकी गति इतनी तीव्र होती है कि वे तत्काल ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। बजरंगबली इस सिद्धि के एक जीवंत उदाहरण है। उनके अतिरिक्त अनेक मायावी राक्षसों के पास भी ये सिद्धियां हुआ करती थी। मेघनाथ ने इसी सिद्धि के बल पर आकाश में रहकर लक्ष्मण से युद्ध किया था। सातवीं सिद्धि का नाम है अदृश्यकरण। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इस सिद्धि को प्राप्त साधक अपने आप को अदृश्य कर सकता है और उसी रूप में किसी भी स्थान पर जा सकता है। इसी सिद्धि के बल पर रावण के पुत्र मेघनाद ने अदृश्य होकर लक्ष्मण से युद्ध किया था और श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया था। इसके अतिरिक्त कई सिद्ध ऋषि अदृश्य होकर विभिन्न स्थानों पर विचरण कर सकते थे। आठवीं सिद्धि का नाम है विशोका। इस सिद्धि को प्राप्त साधक अपने आप को अनेक रूप में परिवर्तित कर सकता है और ऐसा व्यक्ति एक स्थान पर किसी एक रूप में और दूसरे स्थान पर किसी अन्य रूप में उपस्थित रह सकता है। श्री कृष्ण ने भी अपनी माया से कई बार ऐसा किया है जब वे एक ही समय पर कई स्थानों पर उपस्थित रहते थे। इसी सिद्धि के बल पर श्री कृष्ण एक साथ अपनी 16,108 रानियों के साथ उपस्थित रहते थे। नवी सिद्धि का नाम है देव क्रियानुदर्शन। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक विभिन्न देवताओं का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। यही नहीं, वो देवताओं को अपने अनुकूल बनाकर उनसे उचित सहयोग ले सकता है। हमारे पुराणों में ऐसे कई महान ऋषि हुए हैं जो अपनी इच्छा अनुसार देवताओं से मिल सकते हैं। 10वीं सिद्धि का नाम है कायाकल्प। कायाकल्प का अर्थ होता है शरीर परिवर्तन। इस सिद्धि को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के बाद साधक कभी बूढ़ा नहीं होता। यदि उसका शरीर वृद्ध एवं जर्जर भी है तब भी इस सिद्धि के बल पर वो पुनः अपने आप को युवा बना सकता है। ऐसे कई ऋषि थे जिन्होंने अपने वृद्ध आयु को छोड़कर यौवन को प्राप्त किया। 11वीं सिद्धि का नाम है सम्मोहन। यह बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धि है जिससे साधक किसी को भी अपने अनुकूल कर सकता है और उनसे जो भी चाहे वो करवा सकता है। मनुष्य तो मनुष्य, इस सिद्धि को प्राप्त साधक पशु पक्षियों को भी अपने अनुकूल कर सकता है। इसे वशीकरण विद्या भी कहते हैं।
रावण वशीकरण विद्या में माहिर था। नाग जाति के लोगों में स्वाभाविक रूप से सम्मोहन की सिद्धि होती थी। यहाँ तक कि आधुनिक काल में भी ऐसे कई सिद्ध पुरुष हुए हैं जो किसी को भी सम्मोहित कर सकते थे। 12वीं सिद्धि का नाम है गुरुत्व। इस सिद्धि को प्राप्त करने पर मनुष्य गरिमावान हो जाता है। प्राचीन काल से गुरु का जो पद है वो महान माना जाता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति एवं दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में मान्यता प्राप्त है। उनके अतिरिक्त वशिष्ठ, परशुराम, विश्वामित्र एवं द्रोण के गुरुत्व की भी बड़ी ख्याति है। इन सब के ऊपर भगवान शंकर को जगत गुरु कहा गया है। 13वीं सिद्धि का नाम है पूर्ण पुरुषत्व। इस सिद्धि को प्राप्त कर साधक बचपन में ही अपने पूर्ण पुरुषत्व की शक्ति को प्राप्त कर सकता है। श्री राम एवं श्री कृष्ण में यह सिद्धि बाल्यकाल से ही विद्यमान थी। इसी सिद्धि के बल पर श्री कृष्ण ने बचपन में ही पूतना, भौमासुर इत्यादि कई दैत्यों का वध कर दिया था। 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने चाणूर, मुष्टिक एवं कंस जैसे महावीरों का वध कर दिया था। पांडवों में भीम के पास भी यह सिद्धि थी। यही कारण था कि वो अपने बाल्यकाल में भी अपराजेय थे। श्री राम के पुत्र लव एवं कुश ने इसी सिद्धि के बल पर अपने बचपन में ही पूरी अयोध्या की सेना को परास्त कर दिया था। 14वीं सिद्धि का नाम है सर्वगुण संपन्न। ऐसे कुछ उत्तम पुरुष और स्त्रियां होती हैं जिनमें संसार के सभी उत्कृष्ट गुण समाहित होते हैं। ऐसे व्यक्ति को सर्वगुण संपन्न कहा जाता है। श्री राम इसके सबसे प्रमुख उदाहरण है। इसीलिए श्री राम को पुरुषोत्तम कहा जाता है। ऐसी कई स्त्रियां भी हैं जिनमें यह सिद्धि थी। माता सीता और द्रौपदी ऐसी ही स्त्रियां थी जो सर्वगुण संपन्न थी। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक की प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैल जाती थी और वे अपने इन गुणों का प्रयोग लोक कल्याण के लिए करते थे। 15वीं सिद्धि का नाम है इच्छा मृत्यु। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक अपनी इच्छा अनुसार अपनी मृत्यु का चुनाव कर सकता था। अर्थात उनकी इच्छा के बिना स्वयं काल भी उन्हें छू नहीं सकता था। यही नहीं, वो अपनी इच्छा अनुसार एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर भी धारण कर सकता था। इच्छा मृत्यु की सिद्धि प्राप्त व्यक्तियों में सबसे प्रसिद्ध पितामह भीष्म है। उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। वे वैसे ही एक अजेय योद्धा थे और उनकी इच्छा मृत्यु की सिद्धि के कारण उनकी मृत्यु और पराजय असंभव थी। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को स्वयं पितामह से उनकी मृत्यु का उपाय पूछने को कहा था। जब अर्जुन ने उन्हें अपने बाणों के शैया पर बांध दिया, तब भी अपनी इसी सिद्धि के बल पर भीष्म युद्ध के पश्चात भी उसी शरशैया पर 58 दिनों तक जीवित रहे थे। 16वीं और अंतिम सिद्धि का नाम है अनुर्मी। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर सृष्टि की किसी भी घटना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति भूख प्यास, सुख दुख, गर्मी सर्दी, भावना दुर्भावना इत्यादि से परे होता है। उसके लिए जीवन और मृत्यु समान होती है और संसार के सभी योनि के जीव भी उनके लिए समान होते हैं। जो सिद्ध पुरुष ईश्वर का वास्तविक स्वरूप जान लेते हैं, वो स्वाभाविक रूप से इस सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।